Next, we are moving to the chapter number 4, which says capacity of the parties. Capacity का मतलब क्या होता है कि invalid person होना चाहिए, माइनर अनसाउंड माइंड डिस्क्वालिफाइड पर्सन नहीं होना चाहिए। माइनर कौन होता है? जो 18 साल से नीचे की उम्र का होता है, उसे हम माइनर बोलते हैं। अग्रीमेंट जो हम माइनर के साथ बनाते हैं वो एब्सोल्युटली वॉइड होते हैं, मीन स्टार्टिंग से ही इनवैलिड माने जाते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप माइनॉरिटी के साथ करते हैं वो इनवैलिड माने जाएंगे। नेक्स्ट है बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसे बेनिफिशियल इन्हीं के बेनिफिशियल के लिए किए गए हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। हिंदी माइनॉरिटी इन गार्डियनशिप 1956 एक्ट के अंदर किए गए हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। A minor purchaser of immovable property was held to recover, entitled to recover possession of a property from purchase from his vendor when refused by the वेंडर, वो वैलिड माना जाएगा, वो रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट है नो रैटिफिकेशन ऑन दी अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अडॉप्शन, एक्सेप्टेंस। अग्रीमेंट का अडॉप्शन कहते हैं। तो माइनर्स अग्रीमेंट being nullity and void ab initio has no existence in the eyes of law। स्टार्टिंग से ही माइनर के साथ कोई भी अग्रीमेंट हम करते हैं वो इनवैलिड माना जाएगा। सो जब भी माइनर एज मेजॉरिटी में आ जाएगा वो रैटिफाई नहीं कर सकता, मीन्स उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज वो स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड था। नेक्स्ट है रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू अ माइनर। एस्टॉपल मतलब क्या होता है? जिसको आप फॉलो करते हो। सो एस्टॉपल मीन्स जब आप ट्रुथ को डिनाई करते हो विच इज रिप्रेजेंटेड एज अ फैक्ट बट एक्चुअली इट इज नॉट अ फैक्ट। सो अगर आपने कुछ ओमिट किया है या फिर इंटेंशनली आपने कुछ गलत किया है तो वो चीज वैलिड नहीं है हमारे माइनर के अगेंस्ट। माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसिटी। माइनर एक लायबिलिटी, अगर आपने माइनर को नेसेसिटीज प्रोवाइड किए हैं तो बाद में जाके उसकी प्रॉपर्टी से आप क्लेम कर सकते हो जो आपने उसको नेसेसिटीज प्रोवाइड की थी। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है? जो अग्रीमेंट्स हम स्पेसिफिकली माइनर के लिए करते हैं या कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली वॉइड है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। स्टिल आप कोई अग्रीमेंट या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस माइनर के लिए करते हैं या माइनर हमारे लिए करता है, सो वो आउट ऑफ नेचुरल लव या अपनी मर्जी से करेगा, उसके लिए हम कोई कंसिडरेशन या कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट वी हैव माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर क्या होता है? अगर कोई पार्टनर को हम माइनर इंडियन पार्टनरशिप में पार्टनर बना देते हैं वो सारे प्रॉफिट्स के लिए वैलिड होता है, पर जो भी लॉसेस होते हैं उसके लिए माइनर अवेलेबल या फिर माइनर वैलिड नहीं होता है। माइनर कैन बी एन एजेंट बट वो सारे अपने एक्ट्स किसके लिए वैलिड करेगा? लाइबल करेगा। नेग्लिजेंस अगर कोई चीज हो जाती है उसको हम उसको गलत नहीं ठहरा सकते। एजेंट हमारा माइनर बन सकता है, सिर्फ उसका कोई प्रॉफिट होगा तो उसको मिलेगा, उसका कोई नुकसान या वो कोई गलती करेगा उसके लिए हम उसको लाइबल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है माइनर एंड इंसॉल्वेंसी। A minor cannot be insolvent. He is incapable of contracting debts. अगर कोई गलत काम वो कर रहा है, डेट्स के लिए कर रहा है, तो वो इंसॉल्वेंट माइनर नहीं माना जाएगा, वो केपेबल नहीं होगा। A contract by a minor and an adult jointly. दो अगर लोग एक साथ कर रहे हैं सो जो अडल्ट होगा वो वैलिड माना जाएगा, माइनर इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट वी हैव पोजीशन ऑफ माइनर्स पेरेंट। माइनर का कोई पेरेंट है, अगर माइनर गलती करता है माइनर के पेरेंट से हम उससे अग्रीमेंट से पैसे नहीं ले सकते। माइनर्स शेयर होल्डर। माइनर का अगर कोई माइनर को हम शेयर होल्डर कंपनी में बना सकते हैं, उसको हम फुल्ली पेड अप शेयर्स ही दे सकते हैं, उससे कोई लॉसेस हम नहीं कर सकते।
अगर माइनर कोई गलती करता है या कोई डैमेजेस होता है, स्टिल दैट रिमेन सेम, हम उससे कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते। पर्सन ऑफ एन अनसाउंड माइंड क्या होता है? जो अपने दिमाग, जिसका दिमाग ठीक नहीं होता, जो गलती करता है या फिर जो इंसेनिटी आ जाती है जिसके अंदर, दैट इज अ पर्सन ऑफ एन अनसाउंड माइंड। किसी भी अनसाउंड माइंड के साथ हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफाइड पर्सन। डिस्क्वालिफाइड पर्सन कौन से होते हैं? जो उसमें फर्स्ट आता है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी मीन्स ऐसा कोई सिटीजन फॉरेन कंट्री का, जिस कंट्री के साथ हमारे इश्यूज है, जिस कंट्री के साथ वॉर है, उसके सारे सिटीजन्स हमारे एलियन एनिमी हो जाएंगे अगर हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फॉरेन सॉवर्नर्स एंड एम्बेसडर्स, अगर हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इनवैलिड माना जाएगा। किस केस में? वॉर के सिचुएशन में। कॉन्विक्ट होता है जो हमारी कोर्ट ने गिल्टी प्रूफ किया हुआ होता है, इम्प्रिजनमेंट होता है। नेक्स्ट है मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन क्या होता है? अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट है, या फिर वाइफ आती है और हस्बैंड की प्रॉपर्टी को जिसे हम बोलते हैं कि उसने अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया, वो नहीं रख सकती अनलेस एंड अनटिल वो उसके नाम पे है। इंसॉल्वेंट है जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं बचे, वो बैंक करप्ट हो चुका है, सो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो इनवैलिड माना जाएगा। नाइट। नेक्स्ट उसके बाद आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेशन, कोऑपरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट। A company cooperation is an artificial person created by law. It cannot be entered into a contracts outside the powers conferred in memorandum of association. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाके आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं कर सकती। दिस वाज द कैपेसिटी ऑफ पर्सन। सो इसमें हमने 3 केसेस करे हैं। माइनर का केस किया है, अनसाउंड पर्सन किया है, डिस्क्वालिफाइड किया है, एलियन एनिमी हमने पढ़ा है। और लास्ट सो मेन इसमें हमारा माइनर है, और इन सब में हम किन्हीं भी लोगों के साथ केस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सो एनी डाउट्स टू एनीवन टिल हियर प्लीज? काउंटर ऑफर होता है, अगर आपने मुझे बोला मैं आपको कार सेल करूंगा, मैंने आपको बोला ठीक है मैं आपको अपना स्कूटर इन रिटर्न दे दूंगी, दैट इज अ काउंटर ऑफर। ऑथर का नाम MC कुछ